So hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. Today we will see the rules of letter C. So बिना देर किए फटाफट से हम लेटर C के सारे रूल्स देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाँ तो बेटा लेटर C जो है, जब हमने अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, तो लेटर C जो है किस वर्ग में आया था, किस क्लास में आया था? कॉन्सोनेंट. वेरी गुड. इट इज अ कॉन्सोनेंट. लेटर सी, इट इज अ कॉन्सोनेंट. यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है. वेरी गुड. लेटर सी जो है बेटा, ये किस साउंड के लिए आता है? तो इट कम्स फॉर क. हिंदी के क अक्षर के लिए, हिंदी के क अक्षर के लिए हम लेटर सी का यूज करते हैं. चलो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे CALL, तो सी से यहाँ क्या हो रहा है? क. कॉल. सी से क्या प्रोनाउंसिएट हो रहा है? क. सी किसके लिए आ रहा है? क के लिए. कॉल, कम, कैन, कट, क्लास एंड क्राइम. Rule 3. Sometimes it comes for sir. It comes for स. हिंदी के स अक्षर के लिए भी सी का यूज करते हैं. हिंदी के क अक्षर के लिए भी हम सी का यूज करते हैं, और हिंदी के स अक्षर के लिए भी हम सी का यूज करते हैं. जैसे CELL, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ सी से स होगा. कॉल में सी से क हुआ, और सेल में सी से स. सेल CITY, CT, CYBER, साइबर, CINEMA, सिनेमा, CENTRAL, सेंट्रल. तो हमने देखा कि रूल सेकंड में क के लिए सी का यूज करते हैं, यानी सी लेटर से क प्रोनाउंसिएट होता है. सी लेटर की हिंदी क्या हो रही है? क. वहीं समटाइम्स, राइट हियर, समटाइम्स इट कम्स फॉर स. कभी कभी यह स के लिए आता है, कभी कभी यह क के लिए आता है, और कभी कभी यह स के लिए आता है. जैसे सेल, सिटी, साइबर, सिनेमा, सेंट्रल. सेल को केल नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? सेल. अब जो है हम एक VVI रूल देखेंगे. अब VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने रूल सेकंड और रूल थर्ड जब देखा होगा, तो आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा. अरे भाई, कभी ये सी से क हो रहा है और कभी ये सी से क हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा. तो चलो अब इसके लिए मैं एक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट सा, महत्वपूर्ण सा टिप्स देती हूँ, जिससे आप सभी को ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि सी से क का प्रोनाउंसिएट होगा और सी से स का प्रोनाउंसिएट होगा. रूल 4 में इसी चीज को मैं क्लियर कर देती हूँ. इफ देयर इज ए O U and consonant. If there is A O U or consonant after C, C के बाद अगर A रहे, सी के बाद अगर ओ रहे, सी के बाद अगर यू रहे, या
सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट रहे तब हम सी से क प्रोनाउंसिएट करते हैं। देन द pronunciation will be क। प्रोनाउंसिएशन विल बी क। अगर सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट रहे, अगर सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट रहे तब हम सी से क उच्चारित करते हैं। जैसे कॉल, कम, कट, क्राइम, केमिकल। चलो हम सभी देखते हैं इसे। सी के बाद क्या है बेटा? ए। सी के बाद ए, तो इसीलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? सी से क, कॉल। सी के बाद क्या है? ओ, तो कम। सी के बाद क्या है? यू, तो कट। सी के बाद आर, तो ए ओ यू के अलावा आर है। आर किस वर्ग में आया था? पहली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, हमने अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन किया है। सी लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, और ये आर लेटर जो है सी के बाद क्या कह रहा है हमारा रूल 4 कि अगर सी के बाद कॉन्सोनेंट हो तो आर जो है कॉन्सोनेंट है, तो सी के बाद कॉन्सोनेंट हो तो हम सी से क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। सी के बाद एच, तो सी से क्या पढ़ेंगे? क। केमिकल, हम इसे क्या पढ़ते हैं? केमिकल, केमिकल। तो सी से क क्यों हुआ? सी से सा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने रूल 4 में देखा कि जब कभी भी सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट रहे तो हम सी से क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? क। वेरी गुड, अब क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को। रूल 5, इफ देयर इज ई आई वाई, अगर ई आई बाई रहे, सी के बाद ई आई बाई रहे, इफ देयर ई आई बाई आफ्टर, ई आई बाई आफ्टर सी, then the pronunciation will be स। यदि सी के बाद ई आई बाई रहे तब हम सी से क्या पढ़ेंगे? स। सी से क्या पढ़ेंगे? स। जैसे सी ई डबल एल, सेल। सी के बाद क्या है? ई। सी आई टी वाई, सी टी। सी वाई बी ई आर, साइबर। सी के बाद ई है तो स पढ़ा, सी के बाद आई है, सी के बाद वाई है, तो ई आई बाई रहे तो स। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बस 3 वर्ड याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 वर्ड याद रखो। सी के बाद ई आई वाई रहे तो स, ई आई बाई रहे तो स, और बाद बाकी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं उनके बाद क। वेरी सिंपल। चलो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सी ए एन सी ई आर, सी आई आर सी यू एस, एस यू डबल सी ई डबल एस। चलो हम कुछ इन एग्जाम्पलों से क्लियर करते हैं। सी के बाद ए है, क्या बताया था हमने? सी के बाद ए रहे तो क्या पढ़ते हैं? क, और सी के बाद ई रहे तो क्या पढ़ते हैं? स। इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं कैंसर। सी के बाद आई है, सी के बाद आई है तो ई आई बाई तो स, और सी के बाद यू, सी के बाद यू, यू रहे तो क्या पढ़ते हैं? क। यू रहे तो क्या पढ़ते हैं? क। यहाँ पे देखते हैं इस सी के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट। इस सी के बाद क्या है? सी, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट, तो हम क्या पढ़ेंगे? क। और इस सी के बाद क्या है? ई, तो हम क्या पढ़ेंगे? स।
सक्सेस में हम एक सी को सा, एक सी को का पढ़ते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ACCIDENT, यहाँ पे इस सी को क्या पढ़ेंगे? क, क्योंकि इस सी के बाद वाला जो सी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इस सी को क्या पढ़ेंगे? स, क्योंकि इस सी के बाद वाला क्या है? आई। तो EI बाई रहने पे स पढ़ते हैं, और सी के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या पढ़ते हैं? क पढ़ते हैं। ACCEPT, तो इस सी के बाद ये सी है तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? इसे क, और इस सी के बाद ई है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? स। ACCOUNT, फिर से क और स। और आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं प्रोनाउंसिएट कर देती हूँ। इसे हम पढ़ते हैं कैंसर, सर्कस, सक्सेस, एक्सीडेंट, एक्सेप्ट, अकाउंट। नाउ रूल 6, we add H and we make CH से च। C में हम H ऐड करके CH से क्या बनाते हैं? च। जैसे अगर हमें लिखना है चाचा, अगर हमें लिखना है चांद, तो हम कैसे लिखेंगे? CH से च, और फिर CH से च, और आ की डंडी के लिए, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ भी आ की मात्रा के लिए ए। च, तो CH से च, सी में H लगा के च बना दिया, और चंद्र बिंदु के लिए AN, और द के लिए D, चांद। रूल 7, we add डबल H, सी में डबल H जोड़कर हम क्या बनाते हैं? एंड मेक CH से छ, सी में डबल H जोड़कर हम CH से क्या बना देते हैं? छ। जैसे अगर हमें लिखना है छोटा, अगर हमें लिखना है छाता, तो छोटा के लिए CH, ओ की मात्रा के लिए ओ, टी से टा, ए से आ की मात्रा। छा के लिए फिर सी में डबल H जोड़ेंगे, आ की डंडी के लिए ए, टी से ता, और आ की डंडी के लिए ए, छाता। चलो रूल 8, if there is S before C and after C there is E I Y, we make C silent. If there is S before C, C से पहले, before मतलब पहले होता है, before का मतलब क्या होता है? पहले। C से पहले S होता है। अगर C के पहले S हो और C के बाद आफ्टर C, आफ्टर मीन्स बाद, बिफोर मीन्स के पहले, और आफ्टर मीन्स के बाद, C से पहले S हो और C के बाद EIY हो, तब C को हम क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट करने का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, हम उस लेटर को बोलेंगे ही नहीं। देखो जैसे C के पहले S हो, C के पहले क्या है? S हो, और C के बाद या तो E हो, या तो I हो, या तो Y हो, तो हम इसमें से कोई एक हो, तो हम C लेटर को क्या कर देते हैं बेटा? C को हम साइलेंट कर देते हैं। चलो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। SCENE, तो यहाँ पे C को साइलेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि C से पहले S है और C के बाद E है, तो C से पहले S, C के बाद E, इसीलिए C लेटर जो है क्या हो जाएगा? साइलेंट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? सीन। SCIENCE, इसे देखो
सी से पहले एस और सी के बाद आई, तो सी लेटर को साइलेंट करेंगे और हम इसे क्या पढ़ते हैं, साइंस। एस सी ए एन, एस सी ए एन। सी से पहले क्या है, सी से पहले एस है, लेकिन सी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसे स्कैन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्कैन। तो यहाँ हमने सी का प्रोनाउंसिएशन किया। अब ऐसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एस सी ए एम, देखो सी से पहले एस है, लेकिन सी के बाद ई आई बाई नहीं है, इसीलिए यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, स्कैन। सी से क बनाया, यहाँ सी से क बनाया, समझ में आ रही है। सी ओ, एस सी ओ एल डी। तो सी से पहले एस तो है, लेकिन सी के बाद ई आई बाई नहीं है, ओ है, इसीलिए हम सी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हम इसे पढ़ते हैं स्कॉल्ड। क्या पढ़ेंगे, स्कॉल्ड, ठीक है। एस सी एच डबल ओ एल। तो सी से पहले एस तो है, लेकिन सी के बाद ई आई वाई नहीं है, एच है, तो इसीलिए सी का प्रोनाउंसिएशन होगा और हम इसे पढ़ेंगे स्कूल। जहाँ तक मुझे लगती है आपको समझ आ रही होगी। डिसिप्लिन, एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। डिस, याद रखने का भी, डिसिप्लिन, ये मैं आपको याद रखने के लिए बोली हूँ इस तरह से, डिसिप्लिन। एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें ये बता दूंगी कि बड़े बड़े वर्ड मीनिंग को हम कैसे याद रखते हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे एस है और यहाँ पे सी है, तो सी से पहले क्या है, एस है, और सी के बाद क्या है, आई, तो यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा और हम इसे क्या पढ़ेंगे, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। और ये सारे जो एग्जाम्पल हैं जहाँ सी से पहले एस है, सी से पहले एस है, लेकिन सी के बाद ई आई वाई नहीं है, बल्कि कोई और लेटर है, तब हम सी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और ये वाली जो रूल है, इसके बेसिस पे कि सी से पहले एस हो और सी के बाद ई आई वाई हो, तो सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने रूल लेटर सी के टोटल कितने रूल्स देखे, 8 रूल्स देखे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, शायद आपको विजुअलाइज हो रही होगी। लेटर सी का फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के कुछ एग्जाम्पल, सिक्स, फिफ्थ के कुछ एग्जाम्पल, 6, 7, 8। और अगर आप सभी को कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि जो समझ नहीं आया आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें या फिर इसी वीडियो के नीचे लिख दें। मैं एक अन्य वीडियो बनाकर आप सभी को पुनः समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।